राधे राधे मेरे प्यारे गुरुदेव जी। गुरु जी, मरने के बाद लोग नेत्र दान कर देते हैं और अंग दान करते हैं, तो ये उचित होता है क्या? इसका कोई फल दूसरे जन्म को प्रभावित करता है? शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। अगर हमारा शरीर किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे पाता है तो ये अति उत्तम है, लेकिन ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति को अपना महत्वपूर्ण शरीर दे रहे हैं वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है या नहीं करता है। हमारी ओर से तो पुण्य हो गया कि हमने दान दे दिया, लेकिन अगर उस दान का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, जैसे एक ईसाई धर्म में कहानी आती है कि जीसस क्राइस्ट ने एक अंधे को आँख दी और फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने किसी लंगड़े को पाँव दिए। फिर बहुत दिन बाद वो जब उसी गांव से वापस आए तो देखा कि एक आदमी वेश्या के पीछे भाग रहा है और एक आदमी एक व्यक्ति को चक्कू से मार रहा है। तो उन्होंने कहा, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम इस आदमी को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो लंगड़ा था, आपने मुझे पाँव दिए, अब मैं क्या करूं? मुझे इसका धन लूटना है, इसीलिए मैं उसे मार रहा हूँ। वो बहुत दुखी हुए कि मैंने इसको पाँव क्यों दिया। फिर एक आदमी वेश्या के पीछे भाग रहा था, उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है? रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो अंधा था, आपने मुझे आँख दी तो मुझे इसका रूप दिखाई दे रहा है तो मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ। तो उनको दुख हुआ कि मैंने इसको आँख क्यों दी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ नहीं लेने लायक लोग हैं उनको हमें कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन जो लेने लायक लोग हैं उनको हमें देना चाहिए। तन भी देना चाहिए, मन भी देना चाहिए और धन भी देना चाहिए। अब रही, हम तो मर जाएंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी आँखें किससे लगाई गई, हमारा किडनी किसे दी गई, हमारा गुर्दा किसे दिया गया, हमारे शरीर का, हमारा हृदय किसको दिया गया? हमें तो नहीं पता चलेगा। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा किसको दिया गया, हमें कैसे पता चलेगा? तो कोशिश करनी चाहिए कि ये हम सुनिश्चित करें कि किसी अच्छे व्यक्ति को ही हमारे शरीर का हिस्सा दिया जाएगा। अगर किसी अच्छे व्यक्ति को हमारे शरीर का हिस्सा नहीं दिया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं उस शरीर में जाकर इन आँखों को हमें पाप इन आँखों को देखना पड़ेगा। और रही मुक्ति का सवाल, तो अंग दान करने से कभी मुक्ति बाधित नहीं होती है, क्योंकि जो मुक्त महापुरुष है वो शरीर से मुक्त हो जाता है। इस स्थूल शरीर से तो मुक्त हो ही जाता है, विचार शरीर से भी मुक्त हो जाता है। तो जो विचार शरीर से मुक्त हो गया है उसका शरीर पानी में कछुआ खाएं या आग में जलाया जाए या समाधि बनाकर ज़मीन में गाड़ा जाए या अंगदान किए जाएं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका शरीर तो बहुत पहले छूट गया, उसका शरीर बहुत पहले छूट गया। तो अगर ऐसा सुख महसूस होता है कि मैं मरने के बाद भी मेरे शरीर का कतरा कतरा किसी के उपयोग के लिए देना चाहता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवान से प्रार्थना करो कि इस पुण्यमय शरीर का हिस्सा किसी अच्छे व्यक्ति के काम आए, ऐसा सुनिश्चित करो। बाकी तो ठाकुर जी मालिक है, हम तो मर गए, हमें तो नहीं पता चलेगा कि हमारा हृदय किसे लगाया गया, हमारी आँखें किसे लगाई गईं, पर हमारी ओर से दान हो गया। तो अगर ऐसा लगता है कि मुझे मेरे शरीर का दान करने से अंतरूनी शांति मिलेगी और मुझे एक सुख मिलेगा, तो ये ज़रूर करना चाहिए, पर तब जब हम विचार शरीर से मुक्त होने की सामर्थ्य रखते हों तब।
अगर स्थूल शरीर में हमारी वासनाएं फंसी हुई हैं तो जहाँ हमारा अंग रहेगा वहाँ पर हम जीवित रहेंगे, वहाँ पर उस शरीर पर हमारा कहीं न कहीं कब्जा रहेगा और हमारे अगले जन्म में भी ये थोड़ा सा बाधा का कारण बनेगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा बाधा का कारण, क्योंकि जब तक हमारा वो अंग किसी के शरीर में जीवित है तब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारा दूसरा जन्म होना कठिन हो जाता है। इसीलिए ये विचार अवश्य कर लेना चाहिए। साधु।